Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी बकवास के एंटरटेनमेंट चैप्टर 17 और 18। तो अब जैसा कि तुम देख सकते हो कि भाई लोंडे और ह्यूना ने मिलकर इस नॉर्मल वैन को डांसिंग वैन बना दिया है। और भाई ये ह्यूना तो भाई पूरी पागल ही हो चुकी है और लोंडे को तो भाई खुद ही यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी स्किल ने ह्यूना पर इतना ज़्यादा असर कर दिया है, क्योंकि उसे तो लगा था कि बस नॉर्मली ह्यूना का इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाएगा, लेकिन इससे ये थोड़ी पता था कि ये बंदी इतना तक क्रेजी हो जाएगी। तो अब ना इन लोगों का मस्ती करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और लोंडे के सामने पॉपअप आता है ना कि इंटरेस्ट लेवल रिवर्सल वाला टाइम ओवर हो चुका है। और स्किल ख़त्म होते ही ना ह्यूना का इंटरेस्ट लेवल वही 40 तक आ जाता है, जो कि पहले 100 हो चुका था। और 1 सेकंड के अंदर ना ह्यूना का भाई पूरा मिजाज ही बदल जाता है। वो लोंडे के ऊपर चिल्लाकर बोलती है, तुम ये मेरे साथ क्या कर रहे हो। और अब ना भाई लोंडे की बहुत ही गंदियाली फट रही है, क्योंकि उसने इस अंजाम के बारे में पहले सोचा ही नहीं था। और अब लोंडा भाई ना जाने अपने सिस्टम में कौन सी छेड़छाड़ कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है। और ह्यूना यहाँ सोच रही है कि आखिर मैंने लोंडे के साथ गुटरगू क्यों किया, आखिर मैं अपने आप को रोक क्यों नहीं पाई। तो अब हमें पता चलता है कि भाई लोंडे ने क्या किया था। लोंडे ने ह्यूना के दिमाग के साथ छेड़छाड़ की है। और अब लोंडा ह्यूना से कुछ बोलने ही वाला होता है ना कि उसका फ़ोन बज पड़ता है, जो कि मिंजी ने उसे फ़ोन किया है। तो लोंडा ना मिंजी से बातचीत करने लगता है और मिंजी बता रही है ना कि हम लोग आने वाले हैं तो रेडी हो जाओ। और जब लोंडा ये सुनता है ना कि भाई ये लोग ऑलरेडी लिफ्ट में चढ़ चुके हैं और नीचे आने वाले हैं, तो लोंडे की तो भाई बहुत ही गंदी वाली फट जाती है। और ह्यूना बेचारी भाई जल्दी जल्दी अपने आप को साफ कर रही है, बिकॉज उसके शरीर पर बहुत सारी दही गिरी हुई है। और इस सिचुएशन को देखते हुए लोंडा भाई उन सभी लड़कियों को ना बातों में फुसला रहा है, ताकि जितना हो सके उन्हें आने में उतनी देर हो सके, ताकि वो यहाँ से मैटर संभाल सके। लेकिन भाई इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग तो यहाँ आ चुके हैं। लेकिन अब टेंशन की भी कोई बात नहीं है, इन लोगों ने सारा मैटर क्लोज कर लिया है। तो अब ना लोंडा इन सभी को शो के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन लोंडा बार बार ना भाई फ्रंट मिरर में ना ह्यूना को ही देखे जा रहा है। और भाई ह्यूना का मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है और लोंडा मन ही मन कह रहा है, आज तो मैं बाल पल बच गया, मुझे क्या पता था ये सभी लड़कियां टाइम से पहले ही नीचे आ जाएगी। और साथ ही लोंडा ये भी सोच रहा है कि शायद ह्यूना का इंटरेस्ट लेवल अब दोबारा से माइनस में चला गया होगा, क्योंकि गेम ख़त्म होने के बाद उसे अपने ऐप में चेक करने का मौका ही नहीं मिला। और लोंडे के सिस्टम में ना भाई एक पाबंदी है कि अगर कोई भी बंदी उसकी लिस्ट में है तो उसका इंटरेस्ट लेवल 40 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो लोंडे को इससे सुकून मिलता है कि अगर ह्यूना अभी तक उसकी लिस्ट में है तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट लेवल 40 तक तो हो गई होगा। और दूसरी तरफ ना यहाँ सोजिन अपना सेट बनवाने का काम करवा रही है और इतने में ना लोंडा भी यहाँ सभी लड़कियों को लेकर पहुँच चुका है। तो अब ना लोंडा और सोजिन यहाँ पर अपनी मस्त बातचीत कर रहे हैं और फिर से यहाँ एक कबाब में हड्डी आकर सोजिन को बुला लेता है कि चलो मैम शूटिंग शुरू करने का टाइम हो गया है। और लोंडा सोजिन को जाते हुए देखकर सोच रहा है कि यार सोजिन थोड़ी रूखी रूखी लग रही है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है क्या। कोई यहाँ ना हम देखते हैं कि सारी लड़कियां भी अपना तैयार होकर आ चुकी है। तो अब ना यहाँ शो चालू हो चुका है और एकदम मस्त बढ़िया वाला नाच गाना हो रहा है। लेकिन सोजिन को ना जाने क्या हो गया है, वो लगातार बिना पलक झपकाए बस लोंडे को ही देखे जा रही है। तो अब ना काफ़ी देर बाद ना इनका शो ख़त्म हो चुका है और शो ख़त्म होने के बाद ना लोंडा और सोजिन भाई फिर से अपना बातचीत करने लगते हैं। और सोजिन ना लोंडे से बोल रही है कि जब हम ये शो रिलीज़ हो जाएगा ना तो क्यों ना हम सब मिलकर पार्टी करें। लेकिन लोंडा जवाब दे इससे पहले ना मिंजी यहाँ का टांग अड़ा देती है कबाब में हड्डी। और मिंजी को देखा देखी ना मई भी यहाँ आ जाती है और ये लोग भाई ना जाने लोंडे की तारीफ के कितने भूखे हैं। ऐसा लगता है कि जब तक ये लोंडे की तारीफ ना सुने इनका पेट ही नहीं भरेगा। और भाई मिंजी और मई को लोंडे इतना चिपकता देखना भाई सोजिन को तो बहुत ही जलन हो रही है। तो अब ना अगले दिन लोंडा अपना यूं ही टहल रहा था, तभी ह्यूना लोंडे को मैसेज करके ना ब्रेक रूम में आने को कहती है। तो लोंडा भी चले जाता है और इसे पता है कि ह्यूना जरूर ना इसे कल के बारे में ही बात करेगी। तो लोंडे कमरे में आते हैं ना भाई सबसे पहले तो ह्यूना दरवाज़ा लॉक कर देती है
और फिर गुस्से से बोलती है, मुझे सच सच बताओ कि तुमने कल मेरे साथ क्या किया। तो लोंडा भड़मुंजी का बड़े मासूम बनकर बोलता है, अरे तुम कहना क्या चाहती हो, मैंने कहाँ कुछ किया था। लेकिन यूना भाई अपनी बात पर अड़ी हुई है। वो बोल रही है, मैं अपने आप को अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने कल जो कुछ भी किया मैं ऐसा करने का मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। जरूर तूने ही कुछ झोल किया है मेरे साथ, तो तेरे लिए अच्छा यही है कि तू मुझे सबको सच सच बता दे। और लोंडे की भाई फटी जा रही है, अबे आखिर मैं से क्या ही बताऊं, मैंने इस पर जादू किया था ये बताऊं। तो अब ना लोंडे के मन में न जाने क्या आता है कि ना वो यूना से बोलता है, मेरे पास एक शक्ति है जिससे मैं लोगों को ना सुधार सकता हूँ, उनकी स्किल को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो यूना बोलती है, अबे क्या बक रहा है तू। तो लोंडा बोलता है, अरे क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि हमारे ग्रुप के सारी आइडल्स दिन पर दिन कितनी टैलेंटेड होती जा रही है, जबकि पहले तो वो सब काफ़ी फिसड्डी थी, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। तो यूना बोलती है, तू क्या मुझे चूतिया समझ रहा है क्या। लेकिन ये बंदी भाई मनी मन इस बात को सच मानने की कोशिश कर रही है कि लोंडे के पास सुपर पावर है। तो लोंडा कहता है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ और मैं तुम्हारा भी लेवल देख सकता हूँ। तो यूना ना भाई बहुत ही चौंक जाती है, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसा भी हो सकता है। और लोंडा बोल रहा है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा दिमाग भी पढ़ सकता हूँ। और अब ना यूना को भी धीरे धीरे भाई लोंडे की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो लोंडे से पूछती है कि वो उसका स्टेटस बताए। तो लोंडा भी इसका स्टेटस देखता है और बता देता है कि तुम्हारा एक्टिंग लेवल सबसे बढ़िया है, जो कि B+ है, बाकी सब घटिया है। तो यूना पूछती है कि क्या मेरी कोई स्किल A या फिर S रैंक की नहीं है। तो लोंडा भाई बिना एक सेकंड का सीधे मना कर देता है कि नहीं, तू बचकानी है। तो अब ना यूना पूछती है कि तुम दूसरों का लेवल कैसे बढ़ाते हो। तो लोंडा भाई डायरेक्ट बोल देता है, मस्ती करके, मुझे बस हंगामा करना है, स्किल बढ़ जाएगी। और ये भी बोलता है ना कि कल जो तुमने किया ना वो मेरी स्किल का एक साइड इफेक्ट है। और यूना भाई सोच रही है कि क्या हो अगर ये लोंडा झूठ बोल रहा हो, लेकिन अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सच बोल रहा हो, अगर सच बोल रहा है तो फायदा है ना मेरा। तो अब ना यूना पूछती है, अच्छा अगर मैं तुम्हारे साथ हंगामा करूँ तो क्या मेरी स्किल बढ़ जाएगी। और लोंडा को जवाब देना इससे पहले भाई यूना ना मस्ती करने के लिए रेडी होने लगती है, ये बोलकर कि मैं खुद ही चेक कर लूंगी, और तुम्हें पता है वो कैसे चेक करेगी। और यूना को ना ऐसा करते देखना भाई लोंडा बिल्कुल चौंक जाता है कि भैया इस बंदी को इतनी भी क्या जल्दी है। और यूना भाई इतनी हड़बड़ी में इसलिए है ना क्योंकि जब इन लोगों का शो लाइव होता है ना हर बार, जो इंटरनेट पे या फिर टीवी पे, तो लोग कमेंट करते हैं ना कि सभी आइडल गर्ल तो बढ़िया परफॉर्म करती है लेकिन यूना बिल्कुल बकवास है, जिससे भाई यूना को काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए यूना भी चाहती है ना कि उसकी भी स्किल्स काफ़ी बढ़िया हो जाए। तो अब ना भले इसके लिए उसे कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, और वो कीमत क्या है, लोंडे के साथ धूम मचाना कुटुर कुटुर। और भाई यूना ना अब अपना काम चालू भी कर देती है और लोंडा कह रहा है, अरे रुक जा मेरी माँ, अगर यहाँ कोई आ गया तो। लेकिन यूना को भाई इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता, और यूना कह रही है, देख बेटा अगर तेरी बात झूठ हुई ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। और यहाँ ना ये सभी लड़कियां भाई आपस में बैठ कर एक दूसरे की तारीफें कर रही है कि तुम डांसिंग में अच्छी हो, तुम गाने में अच्छी हो, तुम इसमें अच्छी हो, फलाना ढिकाना कर रही है वो। और तभी मिंजी बोलती है, अरे ह्यूना कहीं दिखाई नहीं दे रही है, और वो काफ़ी बीमार भी लग रही थी। तो नियोन बोलती है, अगर ऐसा है तो हमें उसे देख कर आना चाहिए। लेकिन जैसे ये लोग ह्यूना को देखने के लिए जाते हैं ना, उतने में ह्यूना खुद ही यहाँ आ जाती है। तो अब ना ये सभी लोग ना आपस में बातचीत करने लगते हैं, और जब ह्यूना यहाँ से चली जाती है ना तो नियोन सोचने लगती है कि आखिर ह्यूना में से लोंडे की खुशबू क्यों आ रही है। तो अब ना ह्यूना अपना गाना का रिकॉर्डिंग करने लगती है, जो कि उसको वही करना ही थी। और ये बंदा ह्यूना की मस्त वाली तारीफ कर देता है कि अरे ह्यूना तुम तो पहले से काफ़ी अच्छा गाने लग गई हो। और अब ह्यूना को भी भाई लोंडे की बातों पे भरोसा हो चुका है कि उसके पास सच में सुपर पावर है, लेकिन उसे अभी भी एक और बार ट्रायल मानना है ये बात कंफर्म करने के लिए। और तुम्हें पता है उसे कौन सा ट्रायल मानना है। तो अब ना काफ़ी दिन बीत चुके हैं और लोंडा इन सबको कोई तो कैफ़े में लेके जा रहा है, और यहाँ ना सोजिन इन सभी लोगों का पहले से इंतजार कर रही थी, जैसा कि उसने लोंडे से पार्टी करने को कहा था, तो शायद आज वही दिन है। और सोजिन लोंडे से पूछ रही है कि तुम काफ़ी थके हुए लग रहे हो, क्या बात है। और लोंडा भाई से कैसे बताए कि ह्यूना आजकल उसके साथ कुछ ज़्यादा ही धूम मचा रही है। तो लोंडा बहाना मारता है कि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही काम कर रहा है, जो कि तुम्हें पता है वो कौन सा काम करता है। तो अब ना ये लोग जैसी बातचीत करते हुए अपना पार्टी साटी चालू करते हैं, और सोजिन तो भाई यहाँ पूरी तरह से टुल्ली हो चुकी है। और तभी यहाँ पर एक बंदी आती है जो कि कंपनी की डायरेक्टर है, और ये बंदी ना लोंडे उसकी टीम से ना अकेले में बात करना चाहती है, तो पार्टी बनाना चाहती है। तो सोजिन भी लोंडे को यहाँ से जाने देती
होती है। तो अब ना ये सभी लोग मिलकर अपना पार्टी सार्टी कर रहे हैं, तो करने दो उन्हें। और हम देखते हैं ना कि एक बंदा भाई खिड़की से झांक कर ना इन लोगों की जासूसी कर रहा है, और न्योन को लोंडे के साथ मटर गश्ती करते हुए देखना ये बंदा कहता है ये न्योन की बच्ची ने मुझे छोड़कर इस लोंडे के साथ धमाल मचाना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें चैप्टर 1 याद हो तो ये नियोन का बॉयफ्रेंड था, ठीक है, जिसने पहले एपिसोड में नियोन के साथ कुटर कुटर किया था। तो चलो भाई आज का हो गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और हाँ मेरे इंस्टाग्राम और बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना दबा के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलते टाटा बाय बाय।